हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ न्यूबिक्स टेक। आज मैं एक ऐसी सच्चाई आपको बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। कैसे दुकानदार आपको गलत लैपटॉप खरीदने के लिए बेवकूफ बनाते हैं। और हां, एक बात और याद रखिए कि आज मैं आपको वही बात दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूं जो दूसरे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि लैपटॉप में एसएसडी लेना, इतना जीबी रैम लेना, इतना जीबी का ग्राफिक्स कार्ड लेना, एटसेट्रा। नहीं, आज मैं आपको उन टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूं जो दुकानदार आप पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपको बुद्धू बना सके। और हां, मैं उन गलतियों के बारे में भी बताने वाला हूं जो गलती हर एक व्यक्ति करता है लैपटॉप खरीदते वक्त। अगर आप जल्द ही नया लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी मेहनत की कमाई गलत जगह ना चली जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप दुकान पर जाते हैं और एक खास लैपटॉप मांगते हैं, चाहे वो गेमिंग के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो या ऑफिस के काम के लिए। दुकानदार पहले एक मॉडल दिखाएगा और फिर अचानक कहेगा, सर ये आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन इससे बेहतर एक और है, सिर्फ 5,000 रुपये ज्यादा में। यही है उनका क्लासिक ट्रिक। असल में वो वही लैपटॉप बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है, ना कि जो आपके लिए सही हो। अब एक और ट्रिक देखें, बेकार या शो पीस स्पेसिफिकेशन पर जोर देना। वो कहेंगे, सर इसमें 2 TB स्टोरेज है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि इसमें एक स्लो हार्ड ड्राइव है, एसएसडी नहीं। मतलब आपका सिस्टम बहुत स्लो चलेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ? लैपटॉप में केवल बड़े नंबर नहीं, बैलेंस्ड स्पेसिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं फेक डिस्काउंट वाले ट्रिक पर। दुकानदार बताएगा कि लैपटॉप की कीमत 70,000 रुपये है, लेकिन बोलेगा आज ही के लिए स्पेशल ऑफर है 55,000 रुपये में। आपको लगेगा कि डील इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो असली कीमत शायद 50,000 रुपये या उससे भी कम होगी। असल में वो कीमत बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ताकि आपको लगे कि आप कुछ बचा रहे हैं। एक और ट्रिक, कई बार क्या होता है कि दुकान आपको पुराना माल नहीं देगी। मेरे कहने का मतलब यही है कि कई बार ऐसा हो चुका है कि दुकानदार में आपको एक लैपटॉप दिखाएंगे और कहेंगे कि यह लैपटॉप बिल्कुल नया है। अब इस मामले में वो सच भी बोल रहे हैं या झूठ भी बोल रहे हैं। मेरा मतलब है कि जब आप लैपटॉप के मैन्युफैक्चरिंग डेट बॉक्स पर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉक्स पर मैन्युफैक्चरिंग डेट बिल्कुल लेटेस्ट है और जो लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग अभी हाल ही में हुआ है। बट इन रियलिटी में हो सकता है कि वह लैपटॉप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट से नया है। ऐसे उस लैपटॉप का जो मॉडल है उसकी एक्चुअल रिलीज डेट बहुत पहले हो चुकी है, या वह दुकान आपको एक पुराना मॉडल दिखा रहा है। तो इसलिए इस ट्रिक से भी आपको बच कर रहना है। अब एक और ट्रिक, प्रोडक्ट वारंटी को लेकर गड़बड़ी। दुकानदार कहेगा इसमें 3 साल की वारंटी है, लेकिन असल में सिर्फ पहले साल की वारंटी ब्रांड से होती है, बाकी 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी होती है, जो या तो पे करके एक्सटेंड की गई होती है या फर्जी स्टोर की सर्विस। हमेशा उस लैपटॉप के ब्रांड वेबसाइट पर जाके ऑफिशियल वारंटी चेक करें या इनवॉइस पर देखकर चेक करें कि असली वारंटी या नहीं। अगला ट्रिक है रैम एंड स्टोरेज को लेकर। अब मेरा यह मतलब है कि कई बार क्या होता है कि आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई लैपटॉप पसंद भी कर लिया है, बट हो सकता है कि उस लैपटॉप में आपको रैम और स्टोरेज कम पड़ रही है। तो कई दुकानदार कहेंगे कि साहब आप पहले यह लैपटॉप खरीद लें और उसके बाद हम आपके सामने इस लैपटॉप को डिसअसेंबल करके इसकी रैम एंड स्टोरेज को अपग्रेड कर देंगे और आपको यह बहुत सस्ता भी पड़ेगा। तो देखो मेरे भाई, वैसे यह बात सच भी है। अगर आप कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो आपने देखा होगा जो लैपटॉप है उसका 8 GB रैम वाला मॉडल काफ़ी सस्ता आएगा जब इसकी तुलना उसी मॉडल के 16 GB रैम वेरिएंट से की जाए, और ये सेम चीज़ स्टोरेज ऑप्शंस के लिए भी अप्लाई होती है। पर लेकिन हाँ भाई, एक बात और सुन लो कि कभी भी लैपटॉप खरीदना तो सीधे सीधे अगर आपको 16 GB वर्जन की ज़रूरत है और आप सोच रहे हैं कि चलो मैं 8 GB वाला वेरिएंट ले लेता हूं और अब उसको मैं 16 GB रैम में अपग्रेड करवा लूंगा, तो नहीं भाई। अगर आपको 16 GB की ज़रूरत है तो आप एक बार सीधे 16 GB वाला वेरिएंट लो। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कौन सा बेहुदा है जो हमारे पैसे खर्च करना चाहता है, तो नहीं भाई, पहले मेरी बात सुनो। देखो यार, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। जब भी आप कोई लैपटॉप खरीदते हो तो फिर उस लैपटॉप के साथ जो रैम एंड स्टोरेज जैसे एसएसडी उस लैपटॉप में लगकर आती है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की आती है, जिससे उसकी रैम एंड स्टोरेज की लाइफ स्पैन भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी लंबी भी होती है।
जैसा कि मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक लैपटॉप है HP Pavilion G6। अब मैंने वह लैपटॉप 2013 में लिया था, तो उस लैपटॉप में मुझे 4 GB रैम और 750 GB हार्ड ड्राइव मिली थी। हालांकि वैसे तो हार्ड ड्राइव की लाइफ 5 साल में ही खत्म हो गई, तो हार्ड ड्राइव को छोड़ो, अब तो SSD का ज़माना है। वैसे मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि भाई, उस लैपटॉप में 4 GB रैम थी। उस समय लैपटॉप के साथ जो मुझे मिली थी, वो रैम आज भी फंक्शन करती है और आज भी काम करती है बिना किसी दिक्कत के, मतलब 12 साल के बाद भी। तो इसलिए भाई ये बात है, आप कभी भी लैपटॉप ले तो फिर जितने GB RAM और SSD स्टोरेज की आपको ज़रूरत है उतना आप ले ये सोच कर मत लेना कि बाद में अपग्रेड कर लूँगा। हालांकि अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब सच में अपग्रेड करने की एक्सट्रीमली ज़रूरत होती है, तब आप अपग्रेड कर लीजिए। लेकिन ऐसा अगर है, अभी परचेस कर लेता हूँ, बाद में अपग्रेड कर लूँगा, तो फिर वो ऑप्शन बेटर नहीं है। बाकी तो जैसा मैंने आपको बता दिया है कि जो लेना है वो एक बारी में ले लो, क्योंकि आपके लैपटॉप के साथ जो रैम एंड SSD स्टोरेज आती है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूं, मैंने लास्ट ईयर एक नया लैपटॉप परचेस किया था, तो मैंने 512 GB SSD एंड 16 GB रैम वाला वेरिएंट लिया था। ऑल्दो इसमें मुझे SSD स्टोरेज की शॉर्टेज पर रही थी, बट मेरे पास ऑलरेडी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क थी, तो मैंने 512 GB के साथ ही लिया, बट फॉर रैम मैंने 16 GB रैम ले लिया। तो इसीलिए याद रखें कि रैम के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो उस लैपटॉप के साथ कुछ दुकान वाले आपको फ्री एक्सेसरीज भी देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस आदि। लेकिन कुछ दुकान ऐसे भी होते हैं जो आपको ये सब कुछ फ्री में नहीं देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ 500 रुपये एक्स्ट्रा दो और ये कीबोर्ड और माउस फ्री मिलेगा। बट इन रियलिटी, एक तो वो कीबोर्ड एंड माउस भी आप कैसा दे रहे हो, बिल्कुल ही बेसिक सा लो DPI वाला माउस दे रहे हो। तो इसलिए वो उनकी चाल है आपसे ज्यादा पैसे निकालने की। जो अच्छे दुकानदार होते हैं वो आपको ये सब लैपटॉप के साथ फ्री में दे देते हैं। यहां तक कि कई दुकानदार आपको बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के लैपटॉप के साथ एक फ्री बैग भी देते करते हैं। लेकिन ये जो लालची दुकानदार होते हैं वो उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, जबकि आज के ज़माने में लैपटॉप के साथ एक फ्री बैग पैक मिलना आम सी बात है, और ये लालची दुकानदार उसके लिए भी चार्ज करेंगे। तो इसलिए ऐसी दुकान से भी आपको बच के रहना है। अगली ट्रिक है ग्राफिक्स कार्ड को लेकर। कुछ दुकानदार क्या करते हैं कि वह आपके हाई लेवल ग्राफिक्स कार्ड के नाम पर आपको AMD का ग्राफिक्स कार्ड बेच देते हैं। अब अगर आप कोई लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आप AMD प्रोसेसर का लैपटॉप लेते हैं तो आपको AMD का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपको बचकर रहना है। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि AMD का प्रोसेसर या उनके ग्राफिक्स कार्ड बेकार हैं। नहीं, AMD के प्रोसेसर एंड ग्राफिक्स कार्ड अच्छे होते हैं, पर लेकिन अब अगर मान लो कि आपको कुछ ज्यादा ही हाई इंटेंसिटी वाला काम करना है, जैसे बहुत हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग या फिर AI एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई काम है, तो हमेशा ही NVIDIA का डेडिकेटेड RTX ग्राफिक्स कार्ड लेना। और याद रखना, आज के ज़माने में हमेशा NVIDIA GeForce RTX 2050 का ग्राफिक्स कार्ड या उससे ऊपर का ग्राफिक्स कार्ड ही लेना। अगर उसके नीचे वाला कोई भी ग्राफिक्स कार्ड लोगे तो कहोगे कि भाई पैसा डूब गया। मैं आपको एक फाइनल टिप भी देना चाहता हूं कि भाई, जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाओ तो हमेशा दुकान पर भरोसा न करें। हमेशा पहले घर पर बैठकर कम से कम 10 से 15 दिनों का ऑनलाइन रिसर्च करें, और फिर जब आप फाइनल डिसीजन ले लें, फिर दुकान पर जाके अपने लिए लैपटॉप खरीदें। और वैसे भी आपके घर की 10 से 15 दिन की रिसर्च आपकी दुकान के 10 से 15 मिनट वाली रिसर्च से तो लाख गुना ज्यादा अच्छी है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं, ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। और ऐसे हेल्पफुल, नॉलेजेबल, टेक से रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करके रखें, ताकि आप हमारे किसी भी नए नॉलेजेबल वीडियो को मिस ना करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तब तक के लिए गुड बाय।